Welcome, dear children. How are you all? I hope you all will be fine. Let me continue our chapter Animals Living and Surviving. Now open page number 77. Today we will study about the aerial animals. Animals that fly are called aerial animals. वे जानवर जो उड़ सकते हैं या यूँ कहिए कि वो मैक्सिमम टाइम वो हवा में बिताते हैं, ऐसे जानवरों को, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? एरियल एनिमल्स कहते हैं. दीज एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई. इन जानवरों के पंख होते हैं उड़ने के लिए. जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 9.6 में. 9.6 here has given the picture of the birds which spend maximum their lifetime in air, like swallow, bat, kite, goose, etc. Most birds and insects can fly. ज़्यादातर जो birds होते हैं, जो insect होते हैं, वो उड़ सकते हैं. Bats are the only mammals. और bats जो होते हैं वो birds नहीं होते हैं. मीन्स ये एवीज नहीं होते हैं. ये किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैमल्स, यानी ये हमारी प्रजाति के होते हैं, लेकिन ये उड़ सकते हैं. एनिमल्स विच फ्लाई हैव अ लाइट बॉडी. जानवर जिनकी जो बॉडी होती है, विच फ्लाई हैव अ लाइट बॉडी, क्योंकि वो हल्के बॉडी से उड़ते हैं. बिकॉज ऑफ लाइट बोन्स एंड फीदर, क्योंकि उनकी हड्डियाँ हल्की होती हैं, उनके फीदर्स हल्के होते हैं. ये बोन्स हल्की क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, और इन खोखली हड्डी की वजह से इनका जो भार होता है बहुत ही हल्का होता है, और ये आसानी से अपने भार को उठा लेते हैं और पूरी बॉडी फ्लाई कर सकती है. द शेप ऑफ द बॉडी इज सच दैट इट कैन ईजिली कट थ्रू द एयर. इनके बॉडी का शेप कुछ इस तरह से होता है कि ये उड़ते समय हवा को सामने से काटते हुए निकलते हैं. आपने देखा होगा इनकी बॉडी कैसी होती है. इनकी बॉडी होती है बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जैसे बोट शेप्ड में कह सकते हो. बोट शेप्ड का मतलब कि एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन दोनों ही नैरो होता है, पतला होता है, और बीच का जो मिडिल पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है. तो आगे के हिस्से पतले होने से क्या होता है कि पॉइंटेड होने से क्या होता है, जो हवा चारों तरफ फैली है, जो पार्टिकल्स की जो लेयर है, उसको आसानी से ये काटते हुए आगे को मूव करते हैं. और चूंकि पॉइंटेड होता है, इस वजह से इस जगह पर बहुत कम फ्रिक्शन हो पाता है और ये आसानी से आगे अपने बॉडी को बढ़ा सकते हैं, उड़ सकते हैं. आर्बोरियल एनिमल्स. आर्बोरियल मीन्स वृक्षाश्रयी, यानी वृक्ष पर रहने वाले, पेड़ पर रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स. सम एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज. कुछ जानवर अपने समय का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पेड़ों पर बिताते हैं. दे आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. ये क्या कहलाते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं. जैसे आपने सुना होगा मंकीज, बंदर, इनका तो घर ही पेड़ पर होता है. ट्री लिजर्ड, छिपकलियाँ होती हैं जो पेड़ों पर रहती हैं. फ्लाइंग स्क्वेरल, गिलहरी तो देखा हो आपने. फ्लाइंग स्क्वेरल भी, ये भी मैक्सिमम टाइम जो है पेड़ पर ही बिताते हैं, इसलिए आर्बोरियल एनिमल्स हैं. एंड ओपोसम्स, और ओपोसम्स, दीज आर सम आर्बोरियल एनिमल्स. ये कुछ आर्बोरियल एनिमल्स हैं. दे हैव क्लॉज, इनके पंजे होते हैं. एंड ब्रॉड हिप गर्डिल, और इनका जो हिप गर्डिल होती है, मतलब जो इनके कमर की जो हड्डी होती है, गर्डिल होती है, वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है. टू सपोर्ट देयर बॉडी, जो इनके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. वाइल क्लाइंबिंग, जब ये चढ़ते हैं तो पूरे बॉडी का जो भार होता है ना, वो निचले वाले गर्डिल पर होता है. इस भार को बियर करने के लिए नेचर ने इनके निचले वाले गर्डिल को ब्रॉड बनाया है, चौड़ा बनाया है, ताकि ये मैक्सिमम वेट को बियर कर सकें. अ मंकी इज लॉन्ग एंड कर्ली टेल. आपने देखा होगा बंदर की जो पूंछ होती है कितनी लंबी होती है और कर्ली होती है, मुड़ी हुई. ये क्या करती है? इट हेल्प इट टू स्विंग
फ्रॉम अ ब्रांच। ये जो पूंछ होती है ये हेल्प करती है उनकी झूलने में। शाखाओं पर जो ये झूला झूलते हैं ना, अपने पूंछ के हेल्प से आसानी से इस डाल से उस डाल पर झूलते हैं। नाउ लेट वी सी ओरल क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर। पोलर बियर्स, कैमल्स, डियर लिव इन कोल्ड एरियाज। इन तीनों में से कौन जानवर हैं जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं? ऑफ कोर्स पोलर बियर्स। देखा है ना, इनकी बॉडी में बहुत सारा चर्बी होता है, फैट होता है, जिससे वो ठंडे से ठंडे जगह पर आसानी से रह सकते हैं। गिल्स, लंग्स एंड एयर होल्स इन फिशेज हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। गिल्स या लंग्स या एयर होल्स, इनमें से कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनके हेल्प से मछलियाँ पानी में भी सांस लेती हैं? हमें अगर पानी में सांस लेने को कह दिया जाए तो हमारे तो मुंह नाक में पानी चला जाता है, बट कुछ जानवर होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ये ब्रीदिंग कैसे करते हैं? ये ब्रीदिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। इनके गिल्स की वजह से ये वाटर को डिजॉल्व कंडीशन में लेते हैं और उससे ब्रीदिंग करते हैं। आर्बोरियल, एरियल, एक्वेटिक एनिमल्स फ्लाई इन द एयर। हवा में जो जानवर उड़ते हैं या यूँ कह लीजिए कि मैक्सिमम टाइम वो बिताते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एरियल एनिमल्स। Now look this definition. A short definition has given here about aerial animals. Animals that fly in air most of the time, they are called aerial animals. Arboreal animals that spend most of their time on trees, these are called arboreal animals. Carnivores, the animals that eat only flesh, they are called carnivorous animals. वो जानवर जो केवल मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। और जो केवल प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? यस, हर्बीवोर्स कहते हैं। और जो दोनों ही खाते हैं, मीन्स प्लांट के प्रोडक्ट भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों के मांस को भी खाते हैं, ये होते हैं ओमनीवोर्स।